दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। जी दोस्तों, आज फिर से स्वागत आपका एक वीडियो में, और जो कि हिंदी व्याकरण की होने वाली है। पीछे की वीडियो में हमने किए थे व्याकरण के वर्णमाला और वर्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो कि हमारे पीछे परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र थे। और अब हम करते हैं संज्ञा से अव्यय तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे व्याकरण का। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि भाववाचक संज्ञा का एक ही मतलब पहचान है इसकी, कि इसके पीछे जितने भी संज्ञा शब्द दिए होंगे, उन शब्द के पीछे ना जो लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है, वो हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है अध्यापन, अध्यापन, डकैती, भ्राता, स्त्रोता। तो अगर आप इनमें चारों में से देखोगे तो इसमें पन लगा है, इसमें डकैती, शत्रुता, इसमें ता लगा है। तो इन बातों से, और इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? भ्राता हो जाएगा। इन बातों से हमें पता लगता है कि देखो प्रत्यय जिनके पीछे लगे होंगे वो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अकेला एक ही भ्राता ऐसा है जिसके पीछे कुछ भी नहीं लगा, ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। और बहुत सारी जो ये भाववाचक संज्ञा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्प में से विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के विकल्प नहीं है। देखो इसमें भी नहीं पूछ लिया। इसमें है ऑप्शन है रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, इसमें हो जाएगा छोटा। इसमें ई लगा है, इसमें ता लगा है, इसमें पन लगा है, तो एक अकेला छोटा है, इसका क्या हो जाएगा? छुटपन हो जाएगा। और पीछे जो भ्राता आया है उसके अंदर क्या आ जाएगा? भ्रातृ तब आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो अन्य पुरुषवाचक, जो देखो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इसके अंदर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उन 6 भेदों में से पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद दिए हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, तो 3 हो जाएंगे। तो ये पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंदर आ जाएगा जो फर्स्ट पर्सन होता है, और दूसरे जो मध्यम पुरुष है उसके अंदर सेकंड पर्सन, और जो अन्य पर्सन होते हैं वो सारे पुरुषवाचक के अंदर आ जाएंगे। जो अन्य पर्सन में वह, वे, यह, ये सारे जो आ जाएंगे। किसी और के बारे में, तीसरे के बारे में बातें करेंगे तो वो क्या जाएगा? अन्य पुरुषवाचक है। तो इसमें मेरा है वो उसमें आ जाएगा सॉरी दोस्तों, मेरा है वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा, हमको भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा, और तुम्हारा भी है कि हुआ है दूसरे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और डी जो ऑप्शन है हमारा, जो कि अन्य पुरुषवाचक के है, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प पर चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। विशेषण के भेद विकल्प दिए हैं नीचे, और इसमें जो वाक्य दिया है उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा विशेषण का इसमें से भेद बनेगा। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। तो इसमें ना तो कुछ संख्या बताई है, ना ये बताया कि आए हैं, ना ये नहीं बताया है। तो इसमें सिर्फ ये बताया कि कुछ छात्र, ठीक है, विद्यालय नहीं आए, इस संख्या नहीं बताई कि कितने नहीं आए। तो ये आ जाएगा सी में, संख्यावाचक विशेषण में। लेकिन क्या है, विशेषण के ये 4 भेद हो जाएंगे। तो इसमें 4 भेदों में से संख्यावाचक जो है उसके 3 भेद आगे हैं। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें 3 भेद इसमें दिए हैं। जो 3 भेद है इसमें पहला है निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चित और परिमाणबोधक। निश्चित के अंदर संख्याएं निश्चित दी होंगी कि 2 या 3 लड़के आए हैं, 4 आए हैं। अनिश्चित के अंदर ये अभी जो वाक्य है कोई, कुछ, थोड़ा उसमें संशय रहेगा। और परिमाणबोधक में नाप तोल वाले आ जाएंगे। नंबर 75 क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। फिर से भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इससे। और अभी देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा पूछी है अमीर, गरीब और भिक्षुक, अमीर। इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि डी है वो अमीरी है। अमीर तो सीधी संज्ञा हो जाएगी, और अब अगर इसके पीछे लगा है ई की मात्रा लगा के अमीरी हो गया तो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखते हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है कि इसमें से कौन सी है, तो सी हो जाएगा, क्योंकि लेखक है वो लेखक है वो पूरी जाति का विरोध करा रहा है, न कि एक लेखक का। क्योंकि एक लेखक अगर लिखते यहाँ पे तो किसी का नाम लिखते, जैसे तुलसीदास है, कबीर लेखक, तो इसमें अगर नाम नहीं लिखा तो ये पूरी जाति का विरोध करा रहा है। जैसे देखो त्रिपिटक है, भारत है, गंगा है, तो एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक
वाचक है और पूरी जाति का बोध कराने यहाँ पे लेखक। आगे चलते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैंने आम खाया है, तो यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भूतकाल इसका आंसर आएगा, क्योंकि खाया है लिखा है, नहीं कि इसमें वर्तमान में अगर आता इसका आंसर भूतकाल हो जाएगा। इसका अगर वर्तमान काल होता तो क्या होता? खा रहा है, ठीक है अभी आया है लेकिन इसमें खाया है लिखा है, तो इसकी वजह से इसका हो जाएगा ए, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें दिया भी है, मैंने आम खाया, ये वाक्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है। ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। इसमें भूतकाल का एक भेद है, आसन्न भूतकाल। क्रिया के स्पांतरण को काल कहते हैं, जिसके उससे व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल 3 प्रकार के बताए, इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये पता है हमें। और वर्तमान काल के कितने भेद बताए हैं? 5 बताए हैं, जिसमें से सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य, ये हो जाएंगे वर्तमान के भेद। ठीक है, आगे देखते हैं भूतकाल के और भविष्य के। भूतकाल के भेद इसमें 6 बताए हैं सॉरी दोस्तों, तो भूतकाल के इसमें 6 भेद बताए हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु भूतकाल। अकेले भविष्य ही हैं जिसमें 3 ही भेद है, इसमें सामान्य, संभाव्य और हेतु महत्वबोध। ठीक है, हेतु और संभाव्य है, दोनों जो भूतकाल में भी आए हैं और इसमें भी आएंगे। ठीक है, संभाव्य है वो वर्तमान में आया है और जो हेतु है वो भविष्य में आया है। तो इसकी एक पहचान ही कर लेते हैं कि हेतु वर्तमान है वो संभाव्य में है और हेतु है वो भूतकाल में भी है, तो और बाकी के हैं वो 3 सिर्फ अकेले इसमें है भविष्य काल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। जाति का बताना है तो नहीं है, तो इसमें अगर देखते हैं नहीं बताना है तो इसका तो आंसर भी नहीं है दिया है। वैसे अगर देखते हैं तो जाति संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा है वो मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य है वो सारी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न विकल्पों में से इस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्यवाचक का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो हम हैं वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। और उसके है मैं हूँ, मैं भी किस में आएगा? उत्तम में। और आपको है वो आपको हो जाएगा दूसरे वाले में, जो मध्यम पुरुष है उसके अंदर, उसके हो जाएगा किस में आ जाएगा? क्योंकि अन्य की बात कर रहा है उसके, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या पूछा है? भाववाचक का नहीं पूछा। देखो कितने भाववाचक क्वेश्चन बने हैं और ये सारे क्वेश्चन हैं वो हमारी परीक्षा किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये देखो DD+ में भी आया है, तो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं बताना है। स्वामित्व तो ये है इस भाववाचक का, क्योंकि इसमें तव लगा है, भारतीयता इसमें ता लगा है और इसमें फैलाव, फैलने का फैलाव हो जाएगा। तो इसमें अकेला सी ही ऐसा ऑप्शन है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं बना रहा है। तो आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद बताना है। कौन सा इस वाक्य में के अंदर सेट हो रहा है? पेड़ पर बहुत, जो ये इसमें दिया है, बहुत दिया है, इसका बताना है कि बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, बहुत सारे, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन विशेषण का भेद का बन रहा है। तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित, क्योंकि इन्होंने कोई बताया नहीं है, निश्चित संख्या नहीं बताई है कि कितने बताए हैं, कितने पक्षी बैठे हैं पेड़ पर, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, निश्चित में आता अगर वो गिन के बताता कि कितने हैं, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 4 उड़ गई, ठीक है, तो वो किस में आता? निश्चित में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, उत्तम पुरुष का बताना है। तो मैंने पहले ही बताया कि उत्तम में जो फर्स्ट पर्सन है वो बात करें, वो क्या आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। तो तुम, हमारे, यह है, तो हमें हमारे, हम हैं और मैं है, वो क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और ये बाकी के यह है और तुम, वे, तुम आ जाएगा मध्यम पुरुष में, वे आ जाएगा अन्य पुरुष में और यह भी क्या आ जाएगा?
अन्य पुरुष में। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का विकल्प बताया है ना कि भाववाचक का, तो इसमें आ जाएगा क्रोधी, क्योंकि मैत्री, मित्रता, रुलाई और शांति ये क्या है, एक जाति की बोधता करवा रहे हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो इसमें आ जाएगा क्रोधी। क्रोधी क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। अभी भाववाचक में फिर आ गए हैं, तो इसमें तीक्ष्णता, पराया, निर्बलता, क्रोध ये दिया है। तो तीक्ष्णता क्या है, इसमें तीक्ष्णता के पीछे ता लगा है, पराया का पराया भाववाचक बना है और निर्बल का निर्बलता बना है। इसमें ऑप्शन बच जाएगा बी, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण के भेद का विकल्प पूछ रहा है ये, तो इसमें देखते हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बता दिया है, बता दिया है कि कितनी संख्या उसके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो 200 विद्यार्थी बता दिए। अगर इनमें से संख्यावाचक का कोई दोनों, इसका आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछते कि निश्चय अनिश्चित आ जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम आएगा, तो क्या विशेषण आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे सही तरीके से बता दिए हैं कि कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो निश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे हैं 86 क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताएं। ठीक है, उपवाक्य का नाम बताना है कि कौन सा उपवाक्य है, तो शिखा ने कहा कि, ब्रैकेट वाले को बताना है कि क्या उपवाक्य का नाम बताना है कि कौन सा उपवाक्य है। वह कल एक नाटक देखने जा रही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, संज्ञा, तो क्या कौन जा रही है, शिखा जा रही है। ठीक है, तो शिखा का कल एक नाटक देखने जा रही है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 87 पे। ये वाक्य भी हमें देखने पड़ते हैं कि किसके हिसाब से इन्होंने संज्ञा के हिसाब से दिया है, क्रिया के हिसाब से दिया। ठीक है, आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का पूछा है कि कौन सा विकल्प बना रहा है। ज्वालामुखियों को, जो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कोष्टक के अंदर दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जो दिए हैं उनके हिसाब से हमें क्या है, उनके भेद का बताना है। तो भीतरी दिया है, भीतरी क्या है, ज्वालामुखियों का भीतरी सतह ज़्यादा, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है, तो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। ज्वालामुखी का भीतर के साथ में संबंध बताया कि वो ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है, तो इसका हो जाएगा संबंधवाचक। संख्या तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि संख्यावाचक में संख्या दी होती है। प्रश्नवाचक भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं दिया है। व्यक्तिवाचक है, वो एक व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। फिर दोबारा से उपवाक्य आ गया है, और वो भी हमें देखना है कि किसके हिसाब से आ रहा है। रुपेश ही प्रथम आएगा, क्योंकि वह बहुत मेहनती है। क्या दिया है, मेहनती दिया है, तो उसकी वजह से बताना है कि इसका वाक्य कौन सा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि मेहनती है वो किसी की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, रुपेश की, क्योंकि प्रथम आएगा क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण। ये बस ब्रैकेट की देख के ऑप्शन और उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। आगे है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, उन्होंने ये दे दिया है मिश्रित वाक्य। ठीक है, और इसको क्या बनाना है, सरल वाक्य में बनाना है। देखो, इसमें दिया है परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, न कि दिलाएगी। ये नहीं कहा कि इन्होंने दिलाएगी वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दिलाएगी भविष्य का आगे बता दिया इन्होंने, लेकिन अभी उनका बताना है, जो छात्र परिश्रम करेगी उन्हें सफलता मिलेगी। छात्र परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ठीक है, ये छोड़ेंगे एक बार, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि वाला तो इसके साथ में फिर से संबंध बना दिया, क्योंकि क्यों है ऊपर वाले उसके साथ में जो क्वेश्चन में जो वाक्य दिया उसके साथ में संबंध बना के क्योंकि बता रहा है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ना ही इसके अंदर वो दिया है कोई संबंधबोधक दिया है चिन्ह, तो इस बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य में बताना है, कर्म के हिसाब से इसको कर्मवाच्य बताना है, कर्म जिसमें होगा वो कर्मवाच्य में चेंज करके बताना है। ठीक
ठीक है। राम रोटी नहीं खाता है, ठीक है। इसमें दिया है राम रोटी नहीं खाता, इसको क्या बताना है, कर्मवाच्य बताना है। राम से रोटी खाए जाते हैं, ये तो वैसे भी उच्चारण में भी सही नहीं है। तो राम ने रोटी खाई, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो कृतवाच्य बता रहा है, कर्तवाच्य पे डिपेंड है। राम रोटी खाएगा, ये भी नहीं होगा। ज़्यादातर वाच्य के अंदर राम से रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है। रोटी का इसका संबंध बता रहा है राम से, तो इस पे भार, कर्म पे ज़्यादा भार हो रहा है, तो इसमें कर्मवाच्य में क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती। आगे है 91 क्वेश्चन है, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, क्या बताना है। यहाँ बैठा नहीं जाता, उसमें क्या बताना है, वाच्य बताना है। तो कालवाच्य का तो स्थान टाइम बताएगा, कर्मवाच्य में कर्म पर आधारित होता है और कृतवाच्य में कर्ता पर आधारित वाच्य चेंज होते हैं। तो इसमें आ जाएगा बी, सीधा ही बता दिया कि यहाँ हमसे बैठा नहीं जाएगा या जाता, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। आगे देखते हैं भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि इसमें नहीं होता, उससे काम नहीं होता या नहीं किया जा सकता, ये वाले वाक्य क्या होते हैं, ज़्यादा भाववाच्य होंगे। तो इसमें तुम हंसती हो, ये भी नहीं होगा। मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। आगे है सी वाला ऑप्शन है इसके अंदर, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यह वाक्य भाववाच्य का है और क्रिया के रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, क्रिया की और भाव की, ठीक है, इनकी प्रधानता उन्हें क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्मवाच्य भाववाच्य वाला अलग होता है जिसमें कर्म और भाववाच्य दोनों हो, लेकिन इसमें कर्मवाच्य बताया है जिसमें कर्म हो। क्या तुमने व्यायाम किया, उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा नहीं गया और मैंने अपना सारा काम कर लिया, तो इसमें आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। और इसमें क्या है, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, क्या नहीं पढ़ा गया, आज पढ़ा नहीं गया, तो कर्म पढ़ना है, तो इस पे ज़्यादा वो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज ही थे 93 तक क्वेश्चन, संज्ञा से अव्यय खुद हमारा लेसन था। तो और आगे हम इसी तरह से जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।